Hello students, we will start today a very first chapter जनरल केमिस्ट्री ऑफ क्लास 7th। जनरल केमिस्ट्री मतलब आप इसमें बिल्कुल बेसिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का जो भी बेसिक्स है। चैप्टर 1 जनरल केमिस्ट्री। इस चैप्टर में वो सारी बेसिक्स चीज़ें गिवन है जो कि आगे आपके 9th में 11th क्लासेस में काम आने वाली है। जनरल केमिस्ट्री में आप एट फर्स्ट पढ़ेंगे मैटर। मैटर का नाम आपने सुना ही होगा। मैटर क्या होता है? हमारे एनवायरनमेंट में जो भी है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, डस्टर है, ये मार्कर है, ये सारी चीजें किस में आएगी? मैटर में। जिसके पास अपना एक मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है या फिर एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो सारी चीजें किस में आती है? मैटर में। तो हम मैटर की डेफिनेशन लिख सकते हैं, एवरीथिंग that has mass occupies space and offer resistance। ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो सब किस में आता है? मैटर में। रेजिस्टेंस ऑफर करने का मतलब ये है कि अगर आप उस पर कुछ फोर्स लगाओ तो वो एक लिमिट तक आपको वहां पर उसको रजिस्ट करे, ठीक है, कुछ वर्क करने में। तो ऑफर रेजिस्टेंस का मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक बोर्ड, कॉपी, पेन, एक्सेट्रा, जिसके पास अपना मास रहेगा, एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो सब किस में आएगा? मैटर में। जैसे कि कोई लिक्विड है, वाटर है, जैसे हम स्विमिंग करते हैं तो वहां पर हमें स्विमिंग करने के लिए उसके अगेंस्ट एक वर्क करना होता है, ठीक है, तो वो भी किस में आता है? मैटर में आएगा। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सब किस में आता है? मैटर में। नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ थिंग। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो उसका क्या होगा? वॉल्यूम। जैसे कि हमने कोई एक ग्लास लिया, उसमें हमने वाटर फिल करा, तो वो कितना उसमें एक वॉल्यूम, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उसका क्या होगा? वॉल्यूम। नेक्स्ट, मास। मास की डेफिनेशन क्या हो सकती है? अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेन्स। मास की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? मास अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेन्स। जैसे कि मेरे पास जैसे कोई एक बलून है, तो बलून में उसमें कितना गैस भरा हुआ है, तो उसका क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। वहां पर अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेन्स, इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम हो सकता है, ग्राम हो सकता है। वैसे ही वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर होगा, ml होगा, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो मैटर क्या है? मैटर एवरीथिंग दैट इज मास ऑक्यूपाइज स्पेस एंड ऑफर रेजिस्टेंस, दैट इज मैटर। मैटर के एग्जांपल क्या हुए? ब्लैक बोर्ड हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ थिंग। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका वॉल्यूम होता है। देन मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेन्स। कोई भी अमाउंट है मैटर का जो कि उसमें है, उसमें प्रेजेंट है, वो उसका क्या होगा? मास।
अभी हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, मैटर। अब जो जितना भी है हमारे एनवायरनमेंट में वो सारा मैटर नहीं होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नॉन मैटर में आती है। नॉन मैटर थिंग्स क्या होगी, नॉन मैटर के एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, शेडो, लाइट फ्रॉम टॉर्च, फीलिंग्स एक्सेट्रा। तो ये जो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिए हैं, शेडो है, लाइट फ्रॉम टॉर्च, फीलिंग्स, ये सब किस में आएगा, नॉन मैटर थिंग्स में। ये क्या है, एक स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, ठीक है। ये हम एक्सेप्शन भी ले सकते हैं, नॉन मैटर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 टाइप की स्टेट्स होती है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक गैस। तीनों के लिए हम स्टडी करते हैं एक एक करके। स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एट फर्स्ट सॉलिड। सॉलिड का अगर मैंने नाम लिया है तो आपके माइंड में सबसे पहले एग्जांपल किसका आएगा, आइस का। आइस की स्टेट क्या होती है, सॉलिड। आइस किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखने जा रही हूं। फिक्स्ड मास, शेप कैसा होता है सॉलिड का, फिक्स्ड होता है, या फिर डेफिनेट भी लिख सकते हैं, डेफिनेट। सॉलिड के जो भी पार्टिकल रहेंगे उनके बीच का जो स्पेस होने वाला है वो बहुत कम होता है। इंटर पार्टिकल या इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होता है। आपने देखा होगा सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ज्यादा वो कंप्रेस नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो सबसे ज्यादा होता है। मोर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मोलिक्यूल्स। बाई डायग्राम हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखिए आप, मॉलिक्यूल्स इसके कितने पास पास है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं रहता है, और जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो रहता है सबसे ज्यादा। किसी भी सॉलिड को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स है वो इस तरह से अरेंज्ड रहते हैं, इनके बीच में ना कोई स्पेस होता है, और जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है इनके बीच में वो सबसे ज्यादा होता है। शेप कैसा होता है, डेफिनेट। अगर आप किसी सॉलिड को किसी कंटेनर में डालोगे तो वो उस कंटेनर का शेप नहीं लेते हैं, उनका जो शेप है वो उसी में एग्जिस्ट करेंगे। इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो कम होता है, ये देखिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। मोर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अट्रैक्शन फोर्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब भी हम किसी को कंप्रेस करेंगे सॉलिड को तो वहां पर वो कंप्रेस नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टाइप का अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये हुआ आपका सॉलिड। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो आप लोगों के माइंड में लिक्विड में सबसे पहले एग्जांपल किसका आएगा, वाटर का। तो वाटर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
वाटर कैसा होता है, उसका कोई डेफिनेट शेप होता है, नहीं होता है, इनडेफिनेट शेप। वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनेट होता है। और जो लिक्विड्स होते हैं हम उनको सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, तो उनका जो पार्टिकल के बीच में स्पेस है, पार्टिकल के बीच में स्पेस है या फिर वो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड्स के कंपैरिजन में। और जो इंटर पार्टिकल स्पेस होगा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं। शेप कैसा होता है, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट शेप का मतलब क्या है कि आप अगर लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालोगे तो वो उसी का शेप ले लेते हैं। वॉल्यूम कैसा रहेगा, डेफिनेट वॉल्यूम रहता है। अट्रैक्शन फोर्स की अगर हम बात करें लिक्विड्स में, तो वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहता है, तो कम रहने की वजह से क्या कर सकते हैं, हम उनको थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। मोर इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। अभी यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है इनडेफिनेट शेप, तो इनडेफिनेट शेप को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने कुछ अमाउंट लिया वाटर का, उसको मैंने इसमें फिल करा, इस वाले कंटेनर में, तो उसने क्या करा, इसी का शेप ले लिया। इस वाले कंटेनर में मैंने फिल करा तो यहाँ पर उसने उसी का शेप ले लिया। इस बोतल में अगर डाला तो इसी का शेप ले लिया। तो शेप के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, इनडेफिनेट होता है लिक्विड्स का। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कैसा होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अट्रैक्शन फोर्स देन सॉलिड वो कम होता है। मोर इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो लिक्विड में एग्जाम्पल दे सकते हैं वाटर, एल्कोहल, ऑयल एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, लिक्विड के। ये जो प्रॉपर्टीज मैंने यहां पर लिखी है वो सब इनमें फॉलो होएगी। देन नेक्स्ट टॉपिक है गैसेस। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस का सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमारे माइंड में क्या आएगा, एयर। एयर किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, इनडेफिनेट शेप। शेप कैसा होता है, इनडेफिनेट। जिसमें भी आप फिल करोगे उस कंटेनर का ये शेप ले लेते हैं। वॉल्यूम कैसा होता है, लिक्विड में क्या लिखा था मैंने, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैसेस में क्या होगा, इनडेफिनेट वॉल्यूम।
और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स is more than liquids, sorry, less than। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो लिक्विड से भी यहाँ पर कम होता है, तो हम इनको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है। देन इंटर पार्टिकल स्पेस, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है इंटर पार्टिकल स्पेस, वो क्या रहेगा? सबसे ज्यादा, सॉलिड से भी ज्यादा, लिक्विड से भी ज्यादा। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं गैसेस के? हीलियम, O2, N2, एयर, एक्सेट्रा। ये सब किस फॉर्म में मिलते हैं नेचर में? गैसियस फॉर्म में। शेप कैसा होता है? इनडेफिनेट होता है, इनडेफिनेट वॉल्यूम होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, लिक्विड से भी कम होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस इज मोर देन लिक्विड्स, लिक्विड्स के कंपैरिजन में भी इनमें जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो ज्यादा होता है। इसलिए क्या कर सकती है गैसेस? एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकती है, और इनका वॉल्यूम भी क्या रहेगा? इनडेफिनेट रहेगा। तो स्टूडेंट्स हमने अभी तक क्या पढ़ा? मैटर पढ़ा। मैटर के बाद हमने वॉल्यूम की डेफिनेशन लिखी, देन मास की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद हमने देखा स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर किस स्टेट में मिल सकता है नेचर में। एक तो सॉलिड स्टेट होती है, एक लिक्विड स्टेट होती है, एक गैसियस स्टेट होती है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं मैटर के जो कि मैटर में नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल शेडो हो गया, लाइट फ्रॉम टॉर्च हो गया, कोई साउंड हो गया, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? एक्सेप्शंस में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एटम एंड एटॉमिक थ्योरीज। जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी हमारा केमिकल्स है, वो नेचर में पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं। तो धीरे धीरे साइंटिस्ट ने इन पर स्टडी करना स्टार्ट करा कि अपना जो मैटर है वो मैटर किन से मिलकर बना हुआ है। तो मैटर से भी कोई छोटी यूनिट तो होगी, जैसे बायो में होता है, बायो में सेल से अपना पूरा बॉडी फॉर्म होता है, तो वैसे ही अपना जो मैटर है, मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एटम। तो अराउंड 500 बीसी के इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणद ने एक वर्ड दिया, परमाणु। तो परमाणु का मतलब ऐसे ये होता है कि उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट क्या हुई मैटर की? एटम, परमाणु।
मैंने अभी क्या बोला था आप लोगों को, इन 500 बीसी महर्षि कणद ने, जो कि एक इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने क्या बोला कि मैटर इज डिविजिबल, मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या हुआ, परमाणु। महर्षि कणद ने उनको क्या बोला, परमाणु, पार्टिकल दैट कांट बी फर्दर सब डिवाइडेड, ऐसा पार्टिकल जिसे कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जो परमाणु है, परमाणु को बाद में एक फॉरेन साइंटिस्ट जो भी ल्यूसिपस थ्योरी ऑफ एटोमिज्म दिया, उन्होंने एक वर्ड दिया एटोमोस। एटोमोस मतलब ए प्लस टॉम प्लस ओस, अनकटेबल, ऐसा छोटा पार्टिकल जिसे कि हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज एटम, अनकटेबल। तो हम स्टूडेंट्स एटम की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल by which matter is made। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे कि कोई मैटर बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम हो गया, हीलियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं वो क्या है, एटम है, एलिमेंट्स के एटम है, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बाय विच मैटर इज मेड। अगर हम एटम की बात करें तो एटम में सबसे छोटा एटम किसका होता है, हाइड्रोजन का। स्मॉलेस्ट एटम हाइड्रोजन। सबसे छोटा एटम किसका, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन जो भी एटम्स है हम उनकी साइज कैसे बताते हैं, एटॉमिक रेडियस के थ्रू। एटॉमिक रेडियस हम किसी भी एटम की साइज किससे बताएंगे, एटॉमिक रेडियस से। जिसकी रेडियस कम होगी वो स्मॉल एटम होगा, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी वो बिग एटम होगा। एटॉमिक रेडियस किस ऑर्डर में होती है, नैनोमीटर्स में। वन नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁹ मीटर। साइज एटॉमिक रेडियस किस में बताएंगे, नैनोमीटर्स में। किस ऑर्डर की होती है, नैनोमीटर ऑर्डर की। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। तो जो हाइड्रोजन का एटम होता है, सबसे छोटा एटम, उसकी एटॉमिक रेडियस कितनी होती है, 0.037 नैनोमीटर। तो महर्षि कर्णद ने किसके बारे में बताया, एटम के बारे में बताया कि जो आपका मैटर है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एटम। तो जितना भी मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से। तो एटम्स की डिस्कवरी हुई। तो एटम्स, बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम्स हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सिंबल्स। सिंबल्स की डेफिनेशन क्या होगी, अ ब्रीफ representation of the elements। बहुत सारे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, सब एलिमेंट को एक उनके नेम के थ्रू बताना पॉसिबल नहीं होता, तो उनका एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंबल्स। उनका फर्स्ट लेटर लिया जाता है या फिर फर्स्ट और सेकंड लेटर को लिखा जाता है एज अ सिंबल। अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स, दैट इज सिंबल्स। तो सबसे पहले डाल्टन, एक साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या करा, सबसे पहले सिंबल्स को यूज करा।
सिंबल्स गिवन बाय डाल्टन। तो डाल्टन ने जो सिंबल्स दिए हमें, तो वो सिंबल्स मैं लिखने जा रही हूं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट करा, एक सर्कल, उसके बीच में डॉट लगाया। ऑक्सीजन ओनली एक सर्कल बना दिया। नाइट्रोजन एक सर्कल बनाकर उसको बीच में से कट कर दिया। ये किसका सिंबल? नाइट्रोजन का। कार्बन सर्कल को पूरा फिल कर दिया। देन सल्फर, सल्फर का सिंबल उन्होंने क्या दिया? एक सर्कल बनाया और उसको इस तरह से क्रॉस कर दिया। देन मर्क्यूरी, तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो वाटर के स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हमने बीच में लिया, एक सर्कल लिया और दो हाइड्रोजन हमने इसके पास में लगा दिए। तो H2O के मॉलिक्यूल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो एक कार्बन का हमें यहां से एटम लेना पड़ेगा। और दो ऑक्सीजन के एटम चाहिए होंगे, तो हमने दो ऑक्सीजन एटम इस तरह से लगा दिए इसके पास में। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? CO2 का। तो ये सब किसने प्रपोज किया? डाल्टन ने। डाल्टन ने कुछ एलिमेंट्स के सिंबल दिए, उन सिंबल को फिर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाने में यूज करा, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं चला, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज्यादा टिपिकल था। इस तरह से अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जे बर्जीलियस। जे बर्जीलियस was the first scientist to use symbols as letters। डाल्टन ने क्या करा, कुछ सिंबल्स इस तरह से दिए एलिमेंट्स के एटम के, तो ये सही नहीं था। जे बर्जीलियस ने was the first scientist to use symbols as letters। जे बर्जीलियस ने क्या करा, किसी भी एलिमेंट के जो एटम है उनको, उनके सिंबल्स को कैसे यूज करा, उनके लेटर्स लिए वहां पर। जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में फर्स्ट लेटर क्या है? H, तो इसका सिंबल क्या हुआ? H। हीलियम, हीलियम में पहला और दूसरा, पहला अल्फाबेट और दूसरा अल्फाबेट HE, हीलियम, तो ये हीलियम का सिंबल हुआ। लिथियम, लिथियम में भी दो उन्होंने लेटर्स लिए, Li। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का सिंबल क्या हुआ? Be। तो ये जो लेटर्स लेने का जो तरीका है वो कैसे होगा कि किसी में हमने पहला लेटर लिया हुआ है, किसी एलिमेंट के सिंबल में हमने दोनों लेटर लिए हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ये आप लोगों को लर्न करना होगा, ये फाइनली लर्न करना होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन का लिया B, कार्बन C, नाइट्रोजन N। ये टेबल बना लीजिए एलिमेंट्स, यहाँ पर एलिमेंट्स के नेम है, यहाँ पर सिंबल्स। हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N।
ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। जो 20 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, फर्स्ट नंबर पर आता है हाइड्रोजन, देन आता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक आप लोगों को एलिमेंट्स लर्न करने हैं, साथ ही में उनके सिंबल्स भी आप लोगों को लर्न होने चाहिए कि किसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हर जगह आप पूरा नाम नहीं लिख सकते। तो एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन दिया गया है एलिमेंट्स के, जो सिंबल्स हैं वो ये हैं, तो आपको लर्न करना है। यहाँ पर आप कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल है वो देख सकते हैं कि वो उनके नेम के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे कि सोडियम है, सोडियम में ऐसा आ रहा है, लेकिन वहाँ पर उसका सिंबल क्या लिखा हुआ है, Na। तो ये जो कुछ एलिमेंट्स हैं, पोटेशियम, पोटेशियम का P आता है लेकिन K लिया गया है, तो इनके पीछे कुछ रीजन है, तो उनका क्या लिया गया है, वहाँ पर लैटिन नेम लिए गए हैं। तो लैटिन नेम के अल्फाबेट्स को हमने वहाँ पर एज अ सिंबल यूज किया हुआ है, क्योंकि अगर हम पोटेशियम का P ले लेते हैं तो ये तो फॉस्फोरस का भी है, तो सेम सेम सिंबल्स हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज को यूज किया हुआ है। तो कुछ यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, लैटिन नेम्स of elements। पोटेशियम, तो जो पोटेशियम एलिमेंट है इसका हमने लैटिन नेम लिया केलियम। तो केलियम का हमने फर्स्ट लेटर क्या लिया यहाँ पर, के एज अ सिंबल। सिल्वर, अर्जेंटम, तो अर्जेंटम का हमने क्या लिया यहाँ पर, Ag। क्योंकि सिल्वर का जो एस है वो सल्फर में भी यूज किया हुआ है, तो लैटिन नेम्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी, तो हमने यहाँ पर इनका यूज करा। इसका सिंबल क्या हो गया, Ag। गोल्ड, गोल्ड का क्या है, ऑरम, Au। कॉपर, क्यूप्रम, Cu। नोट करिए,
देन टिन, स्टेनम एसएन, मर्क्यूरी, हाइड्रोजीरम Hg, लेड, प्लम्बम, Pb, टंगस्टन, वुल्फ्रम W। ये जर्मन वर्ड है, दैट इज नॉट लैटिन नेम। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिनके हमने लैटिन नेम लिया और वहां से उनके एज ए सिंबल यूज किया हुआ है। पोटेशियम, पोटेशियम का लैटिन नेम केलियम है तो उसका हमने के ले लिया एज ए सिंबल। सिल्वर का अर्जेंटम तो एजी लिया। गोल्ड, ओरम एयू, कॉपर, क्यूप्रम सीयू, टिन, स्टेनम एसएन, मर्क्यूरी, हाइड्रोजीरम Hg, लेड, प्लम्बम Pb, टंगस्टन, वुल्फ्रम W। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा आज बच्चों? सिंबल्स, कि हमें सिंबल्स कैसे यूज करने, एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स है उसके हमने क्या किया हुआ है, सिंबल्स को यूज किया हुआ है। तो सिंबल्स में हमें क्या करना है, या तो फर्स्ट लेटर यूज करना होता है या फिर स्टार्टिंग के 2 लेटर्स। तो आप लोगों को ये सब याद करना है, ये कुछ के लैटिन नेम है, ये सब लर्न करना है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।